हाय हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे आप सभी। तो हमने बच्चों लास्ट वीडियो में हमने शंकु लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आदि के बारे में अध्ययन किया था। तो इसमें हमारे कुछ सवाल रह गए थे। लास्ट प्रश्नावली के 6 सवाल हुआ था लास्ट वाला। अब हम 5 सवाल करेंगे। तो पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे, यानी एक अर्धगोलाकार कटोरा है, यानी पीतल का है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम जानते हैं कि जो कटोरा होता है वो ऊपर से अपना खोखला होता है, ठीक है। जो नीचे का पृष्ठ है वही केवल उसका पृष्ठ होता है, गोल गोल वाला। ऊपर से वो खाली होता है। इसका मतलब है केवल कटोरे का है वो वक्र पृष्ठ काम आता है। और ये ऊपर जो खोखला है उसकी वृत्त के आकार का है, जिसका व्यास है 10.5। तो यहाँ पे 10.5/2 इसकी रेडियस हो गई सेंटीमीटर में जो दी हुई है हमें, ठीक है। 16 रुपये प्रति एक मीटर, 100 रुपये वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो दिया हुआ है कि दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई कलई यानी जो भी खर्चा है अपना उस पर पेंट वगैरह करने का है, ठीक है। तो हम यहाँ से हम जानते हैं ये वाला अपना जो कटोरा है इसके आंतरिक पृष्ठ पर हमको रंग वगैरह करना है कुछ। तो हम कटोरे की केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको ही काम में लेंगे। तो हम पहले यहाँ पे इसके पैरामीटर लिख लेते हैं। व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गई व्यास बटे 2 यानी 10.5/2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है इसके वक्र पृष्ठ पर कलई करना है। तो केवल इसका हम पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम जानते हैं कटोरे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर πRL, सॉरी 2πr²। हम जानते हैं कि बेटे इसमें जो कटोरा है वो अर्धगोलाकार आकृति का है, इसलिए अर्धगोले के जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है। 2 × 22/7 आर हमारी 10.5/2 दी हुई है, इंटू 10.5/2। अब हम बेटा यहाँ पे जो है 2 से 2 काट देंगे, क्लियर। और 7 से 10.5 को काटेंगे तो 1.5 बार अपना नीचे 2 बच गया है। 2 से हम जो 22 है उसको 11 बार काट देंगे और इधर हम अब गुणा करेंगे। तो 15 का गुणा 10.5 यानी करेंगे तो 15×5 = 75। 5 जीरो की जगह 7, 15 एकम 15। तो हमें जो देखो 1.5 और 10.5 यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या दी हुई हैं, तो हम पॉइंट के बाद 2 संख्या रख देंगे, यानी 15.75 इंटू हमारा 11 बचा हुआ है। अब 11 का गुणा करेंगे, 11×5 = 55, 11×7 = 82, 2 8, 15×5 = 75, 8 × 83, 3 11 एकम 11 और 8 17, ठीक है बच्चों। ये हमें अब आगे जो क्वेश्चन है वो है 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं 100 वर्ग सेंटीमीटर पर जो खर्चा है अपना वो है 16 रुपये। तो हमारा जो बच्चों 1 सेंटीमीटर² पर खर्चा होगा वो होगा 16/100 रुपये, ठीक है। तो अब हम जानते हैं बेटा जो हमारा जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला हुआ है कटोरे का 173.25 है। यदि 1 मीटर² का 16/100 है तो 173.25 का है। उस पर खर्चा हो जाएगा 16/100 इंटू 173.25, क्लियर। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 2 जीरो बढ़ गई। अब 6 का गुणा करेंगे, 6×5 = 23। आगे करेंगे 6×2 = 12 और 6×3 = 18, 2 20 और 6×7 = 42।
तो ये आ गया हमारा 27,72,00। ठीक है, तो 20,20,20 से 27.72 रुपये। क्लियर बच्चों, यानी समथिंग हमें 28 रुपये का जो खर्चा है वो अर्धगोले पर जो आकार का कटोरा है उस पर होगा। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वह है चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। बेटा हम जानते हैं जब भी हमें कोई भी दो चीज़ें दी हुई हैं और एक दूसरे के गुने हों, जैसे हमने आयु वाली सवाल करते हैं, जैसे राम की आयु श्याम से 2 गुनी है, तो हमेशा जो अंतिम वाली राशि है उसको ही हमेशा बेटा माना जाता है। इसलिए हम सबसे पहले चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो हम पहले पृथ्वी का व्यास मान लेंगे, जो हम मानेंगे समथिंग, या तो हम 2x मान लेते हैं, ठीक है, या फिर 2d मान लेते हैं। क्लियर, क्योंकि d फॉर डायामीटर, यहाँ पे हम जो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी वो 2d/2 हो जाएगी। ठीक है, हम बेटा सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, r मान लेते हैं, इधर r पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई। हम जानते हैं जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी का व्यास 2r है, तो चंद्रमा का व्यास है वो 2r का 1/4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 24/8। तो ये चंद्रमा की जो त्रिज्या निकालेंगे, अब 2 का नीचे भाग देंगे तो 2r/8 इसकी सेंटीमीटर त्रिज्या निकल आएगी। हम ऐसा करते हैं बच्चों, जो हमारी त्रिज्या r दी हुई है उसको, अब r बराबर r/4 आ गया। अब इसमें थोड़ा मिसयूज होगा, इसलिए r को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं ना, जिससे हमें सॉल्यूशन सही मिलेगा। क्लियर, क्योंकि डबल r होने से कन्फ्यूज हो रहा है यहाँ पे। ये हमारी जो चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो x/4 आ चुकी है। क्लियर, अब हम निकालेंगे दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम पृष्ठ क्षेत्रफल हैं, चंद्रमा है और पृथ्वी है, उनकी आकृति गोल है, तो गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले अपने चंद्रमा का निकालते हैं, तो एरिया ऑफ मून यानी AM बराबर ये हो जाएगा अपना 4πr²। इसी प्रकार से जो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो एरिया ऑफ अर्थ हो जाएगा, बटे AE लिखेंगे हम, बराबर ये हो जाएगा 4πr²। क्लियर बच्चा, बेटा हम देखेंगे यहाँ पर अपना जो 4 से 4 है कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हम r का मान रख देते हैं पहले x/4। ठीक है, 4π r का मान है हम अपने यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है जो कि हमें दी हुई है x, तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं इसका मान। क्लियर बच्चों, अब देखो हम क्या है 4π से 4π को काट देंगे। ठीक है, अब इनको खोलते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा AM यानी एरिया ऑफ मून बटे एरिया ऑफ अर्थ बराबर, हम x का स्क्वायर करेंगे तो ये x² हो जाएगा, 4 का 16 और नीचे x² है तो उसका गुणा करेंगे। अब x² से x² एक बार कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो 1/16 AM बटे AE बराबर 1/16, जो कि हमारा ये उत्तर आ चुका है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। क्लियर, ये हमारा जो अनुपात प्राप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सवालों को करेंगे। 7 सवाल हो चुके हैं हमारे, अब 8 सवाल करेंगे। ठीक है, जो कि ऊपर स्क्रीन पर आ चुका है। एक जो है अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, जिसकी जो मोटाई है हमारी 0.25 सेंटीमीटर स्टील से बना हुआ है। ठीक है, इसकी मोटाई दी हुई है, यानी ये जो जिसके जो बना हुआ है पीतल से, उसकी ये मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। अब इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या बच्चों वो हमें दी गई है यहाँ से सेंटर से लेके प्रति तक 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो कटोरी की मोटाई बनी हुई है, यानी टोटल, यानी सेंटर से लेकर कटोरे के एंड पार्ट तक जो टोटल त्रिज्या है वो 5 में 2.25 जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो हमारा जो कटोरे का की कुल त्रिज्या है वो बेटा हमारी आ जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है इसके बाहरी पृष्ठ का या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर,
अब इनके पैरामीटर लग लेते हैं, ठीक है। तो स्टील की मोटाई है वो दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। आगे हमारी जो जो आंतरिक त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और हमारी बाहरी त्रिज्या है वो स्टील की मोटाई को जोड़ने पर प्राप्त हुई, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी स्टील की मोटाई प्लस आंतरिक त्रिज्या, यानी 5 + 0.25, ये हो गई 5.25 सेंटीमीटर, जो कि हमें अर्धगोले की जो त्रिज्या है या कटोरी की त्रिज्या आ चुकी है। अब हम निकालेंगे बेटा वक्र पृष्ठ, यानी कटोरी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर बच्चों? तो अब हम आगे करते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो हम मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान है यहाँ पे 22/7। आर का मान यहाँ पे रखते हैं 5.25 × 5.25। अब यहाँ से बेटा 7 का भाग देंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे एक बार, जा रहा है क्या 7 7 49 35 जा रहा है 7.7 और 7 5 35 0.75 बार जा चुका है। 7 को काट देंगे तो हम क्या करेंगे 2 का गुणा डायरेक्टली 75 से करेंगे, ठीक है, या फिर 22 का गुणा 0.75 से करते हैं। 22 पंजे 110, जीरो 11 हासिल, 22 सत्ते 154 और 11 165, 165 हो गया। पॉइंट छोड़ के 2 संख्या, तो पॉइंट छोड़ के 2 संख्या हुई, 2 आगे है, 6.25 हमारा पीछे रह चुका, 5.25 रह चुका है। अब 2 गुणा 5.25 से करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगी, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, पॉइंट छोड़ के 2 संख्या, तो पॉइंट छोड़ के 2 संख्या 10.50 इंटू 16.50 हम गुणा करेंगे बेटा यहाँ पे 16.5, 5 5 25, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 1 5 0 1, 5 2 और 13 7 1। ये जो हमारा आ चुका है बेटा, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका जो आंसर है, पॉइंट छोड़ के 2 संख्या, ठीक है बच्चों। ये हमारे अर्धगोला है, यानी जिसकी बाहरी त्रिज्या ली हुई है, उसका जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर का, जो कि हमारा आखिरी सवाल है बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या है आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए, यानी एक गोला है वो एक बेलन के अंदर रखा हुआ है, त्रिज्या दोनों की समान है। यदि वो दोनों घेरे हुए हैं तो यानी इनकी जो ऊंचाई है वो एक जो गोले की व्यास है उसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बेलन के अंदर रखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ हमने ये इसकी जो रेडियस है वो मान ली है, ठीक है। हम क्या करते हैं अब आगे हम देखते हैं बच्चों, ये आर है हमारी, और एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें सबसे पहले बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या हमें आर दी हुई है। तो हम डायरेक्टली निकालेंगे गोले की त्रिज्या, ठीक है, जो कि आर है सेंटीमीटर। आगे हम लिखेंगे बेटे, अब सेकंड क्वेश्चन है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? तो हम गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वही है, यानी 2πr/h। क्लियर बच्चों? टू पाई आर एच। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी गोले आर वाले का यहाँ हमें बेटा हमें गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात निकालना है AS/AV, ठीक है। सॉरी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा था, जो उत्की होता है अपने 4πr²। पहले उसको लिख लेते हैं जो रह गया था हमसे। तो यहाँ लिखेंगे पहले 4πr² अपॉन 2πrh। 2π से 2π कट जाएगा। क्लियर? आर से आर, तो ये हो गया 2r/h।
क्लियर। ये हमारे जो बेटा दोनों क्षेत्रफल हैं, उन दोनों क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो आ चुका है 2r/h। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें थोड़ी सी r का मान है वो रखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो गोला हुआ है बेटा वो बेलन में पूर्ण रूप से धंसा हुआ है। तो हम जानते देखो ये ऊपर से परिधि के और सेंटर के बीच की दूरी है। देखो ये ऊपर बेलन का ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, ये टोटल हमारी r हो गई, और ये नीचे भी हमारी r हो गई, क्योंकि ये गोला है, गोले के प्रत्येक पॉइंट पर सेंटर से दूरी समान रहती है। तो ये r है ये पूरी, अब ये व्यास बन गया, ठीक है, यानी 2r बन गया, जो कि बेलन की ऊंचाई के भी बराबर है। इसका मतलब है जो 2r है वो हमारी h के बराबर हो गई। तो हम यहाँ पे अब h पे का मान रख देंगे 2r, as/ab बराबर 2r/2r। तो 2r से 2r कैंसिल, as/ab 1:1। हमारा उत्तर आ चुका है 1:1। ठीक है बच्चों, हमारी जो है वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।